गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान में शीर्ष स्थान पे है। राजस्थान ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में पहले स्थान पे है। यहाँ इस योजना के तहत प्रदेश में पैक्स स्तर पर बड़े पैमाने पर गोदाम का निर्माण और अनुमोदन किया गया। योजना के तहत राजस्थान में बड़े स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स के माध्यम से गोदामों का निर्माण किया गया। 121 गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के 5 क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोलने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत क्लस्टर गठन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस अकादमी ने पुलिस कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए किसके साथ एमओयू किया? यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। नेक्स्ट है, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कैटरर्स का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है कैटर कॉन इंडिया कहाँ आयोजित होगा? जयपुर में। नेक्स्ट है, भारतीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक जीता है अरुंधति चौधरी ने, जिनका संबंध राजस्थान के कोटा से है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपको इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत 1 अगस्त 2026 को उदयपुर के कालका माता दूध तलाई क्षेत्र से सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा की गई। बिल्कुल सही है। 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो कि आयोजित हुआ था 1 अगस्त को, और इसका जो शुभारंभ है वो राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने उदयपुर से किया। पहला कथन सही। दूसरा है कि पहले चरण में उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में 4 चंदन वन विकसित किए जाएंगे। जो चंदन वन परियोजना है इसकी शुरुआत भी 1 अगस्त से हुई है। 4 चंदन वन विकसित किए जाएंगे उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों अगर बात करें तो राजस्थान में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत 1 अगस्त को उदयपुर के कालका माता दूध तलाई क्षेत्र से सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा की गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कालका माता नर्सरी के पास स्थित चंदन का पौधा लगाकर चंदन वन की स्थापना और इस महोत्सव का शुभारंभ किया। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत मानसून सीजन में 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा है, जबकि अगले 5 वर्षों में राजस्थान में 50 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प। चंदन वन परियोजना जिसकी शुरुआत 77वें वन महोत्सव के शुभारंभ पर उदयपुर से सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा 1 अगस्त 2026 को की गई थी दूध तलाई परिक्षेत्र से। परियोजना की कुल लागत 33 करोड़ रुपए है। प्रथम चरण में उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में 4 चंदन वन विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इनके द्वारा घोषणा की गई है कि जो राजस्थान का सुंदरपुरा है वहां पर एक अत्याधुनिक श्री खाटू श्याम जी रेलवे स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की है। बिल्कुल सत्य है। फिर है कि इस परियोजना की लागत तकरीबन 254 करोड़ रुपए और इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान के सुंदरपुरा जो कि सीकर में आता है और खाटू श्याम जी मंदिर जो रेलवे स्टेशन है वो खाटू श्याम रेलवे स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की है। तो इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों भगवान श्री खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के सुंदरपुरा में स्थित अत्याधुनिक जो खाटू श्याम रेलवे स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य देश भर में आने वाले जो श्रद्धालु है उनकी यात्रा को अधिक आसान और सुविधाजनक बनाना है। खाटू श्याम मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुंदरपुरा में एक अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की लागत है वो 254 करोड़ रुपए है और इसकी जो लंबाई है वो इसमें 17 किलोमीटर होगी।
राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम कस्बे में जो खाटू श्याम जी मंदिर जो देश के लिए प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रामीणों के सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन, नामांतरण सहित अन्य राजस्व मामलों का निस्तारण करने के लिए कब से 3 दिन तक गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। तो इस अभियान की शुरुआत 18 सितंबर से की जाएगी। गांव चलो अभियान, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान की अगर बात करें तो 87% किसानों की फार्मर आईडी जनरेट की जा चुकी है। फार्मर आईडी योजना में किसानों के जो आधार नंबर को राजस्व रिकॉर्ड के साथ मैपिंग का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों के सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन, नामांतरण सहित अन्य राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए 18 सितंबर से 3 दिन तक गांव चलो अभियान की शुरुआत की जाएगी। 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान भी चलेगा, जिसमें शहरी निकायों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं मजबूत होगी और जो सेवाओं को नई गति मिलेगी। अभियान से पहले 4 से 13 सितंबर तक के प्री कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि जयपुर के 24 साल के एथलीट यशवीर सिंह, इन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में मेंस जैवलिन थ्रो स्पर्धा में 85.41 मीटर का शानदार थ्रो करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। फिर है कि इस इवेंट में भारत के स्टार ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, उन्होंने भी 85.83 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। तो इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, जयपुर के 24 साल के एथलीट है यशवीर सिंह, इन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेंस जैवलिन थ्रो स्पर्धा में 85.41 मीटर दूर थ्रो करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो जैवलिन थ्रो में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने अपने छठे और आखिरी थ्रो में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह पदक प्राप्त किया है। डबल पोडियम फिनिश, जहां इस इवेंट में भारत के स्टार ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। अभी कांस्य पदक जीता गया था यशवीर सिंह, जो कि राजस्थान से 85.41 मीटर के थ्रो के साथ। यशवीर उत्तर पश्चिमी रेलवे में टिकट क्लर्क के रूप में कार्यरत है और उनके जो पिता है वो राय सिंह भी नेशनल लेवल के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ने अंगदान जागरूकता अभियान के तहत 1,41,922 लोगों से अंगदान का संकल्प दिलाकर देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो देश भर में पहले स्थान पे है अपना राजस्थान, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान ने अंगदान जागरूकता अभियान के तहत 1,41,922 लोगों से अंगदान का संकल्प दिलवाकर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस मामले में महाराष्ट्र 1,17,914 के साथ दूसरे स्थान पर, फिर गुजरात 48,616 संकल्प के साथ तीसरे स्थान पर, फिर मध्य प्रदेश है 25,210 संकल्प के साथ चौथे स्थान पे। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर राजस्थान को स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस दिए जाने की भी घोषणा की गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों सूजसी प्रश्नोत्तरी की। तो सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 163 ये प्रकाशित की गई थी 1 अगस्त 2026 को। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई गर्भवती महिला हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो जन्म के समय शिशु को अनिवार्य रूप से क्या लगाया जाता है। तो इसमें जो शिशु को जन्म के समय अनिवार्य रूप से हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो टीका लगाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत जैविक खाद उत्पादन के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि इसमें जो दी जा रही है। तो राज्य सरकार, राजस्थान सरकार एक योजना चला रही है जिसका नाम है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि है वो मिल रही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित मिशन मधुहारी का मुख्य उद्देश्य जो किस गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों और युवाओं को आधुनिक उपचार सुरक्षा प्रदान करना है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना जो सुरक्षा और उपचार के लिए सुरक्षा प्रदान करना टाइप 1 डायबिटीज के लिए, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को गति देने के लिए किन शहरों में होटल
जो हेरिटेज वॉकवे का निर्माण करवाया जाएगा। तो हेरिटेज वॉकवे का निर्माण पुष्कर खाटू श्याम जी नाथद्वारा केशोरायपाटन डी और चित्तौड़गढ़ में होगा। नेक्स्ट है पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत डूंगरपुर जिले का उत्पाद कौन सा है। तो पंच गौरव कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद के तहत डूंगरपुर का जो उत्पाद है वो मार्बल के उत्पाद है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है भारतीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी, इन्होंने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा मेडल जीता है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के कोटा की अरुंधति चौधरी ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा मेडल जीता है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।